नमस्ते, मैं शिवानी। कैसे हैं आप सभी? आज एक बहुत ही डीप हम बात करने वाले हैं और वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि ये वीडियो और जेन्युइन लोगों तक पहुँचे और उनको एक नॉलेज मिले। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि डीएम की करंट एनर्जी हमें चेक नहीं करनी। मैं हर बारी बोलती हूँ कि हमें करंट एनर्जी नहीं देखनी। उसका रीज़न होता है, उसका एक रीज़न है। सपोज करो कि आप करंट एनर्जी देख रहे हैं। करंट एनर्जी, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी, कि करंट एनर्जी चेक करने का मतलब है आप उस एनर्जी के अंदर टैप इन हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपने करंट एनर्जी चेक कर ली, और अगर आपकी बोलचाल है आपके डीएम से, आप बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो एक जो सरप्राइज़ होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि आज ये इस एनर्जी में रहने वाले हैं। तो 24 घंटे आपका ध्यान उन्हीं के ऊपर रहेगा कि अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। तो आपका ध्यान आपके अंदर नहीं जाएगा, अपने ऊपर काम करने का जो आपका है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप के ऊपर काम करना है। आपका डीएम आपको मिररिंग करता है, आपका परिवार आपको मिररिंग करता है। तो आप क्या करते हैं, सामने वाले के ऊपर फोकस हो जाते हैं एनर्जी चेक करके कि ये एनर्जी है, फुल मून में ये एनर्जी रहने वाली है, न्यू मून में ये एनर्जी रहने वाली है, पोर्टल में ये एनर्जी रहने वाली है। तो आप अपना ध्यान छोड़ करके सामने वाले के ऊपर ध्यान में लग जाते हैं, उसको बाहर ढूंढते हैं। आप अगर करंट एनर्जी भी आपको चेक करनी है तो उस एनर्जी को आपको अपने अंदर लेना है। फिर आप क्या है, ब्लेम गेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज करो कि बता दिया भाई डीएम की एनर्जी ऐसे रहने वाली है, फाइट होने वाली है, प्यार करने वाली है, या ये करने वाली है। अगर प्यार वाली होगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, है ना। और अगर वो गुस्से वाली होगी तो आपका ब्लेम गेम की इसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है, मेरे डीएम ने ये कर दिया, मेरी डीएफ ने ये कर दिया। तो वहाँ ब्लेम गेमिंग शुरू हो जाती है। और अगर लविंग एनर्जी है, या कुछ भी अबंडेंस की, प्रोस्पेरिटी की, या किसी भी तरह की, तो आप क्या करती हैं, वहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपकी कि आगे क्या होने वाला है। हमने ये सब नहीं करना कि मिरेकल्स की टोटली गॉड को सरेंडर करके, परमात्मा आप जाने, आपका काम जाने, आई सरेंडर टू यू, टोटली सरेंडर प्रभु के ऊपर करना है। तो वो आपके लिए मिरेकल क्रिएट करते हैं। फिर वो नया नया मिरेकल लेके आएंगे आपके लिए कि नेक्स्ट उसमें क्या होने वाला है, नेक्स्ट पिटारे में क्या निकलने वाला है, नेक्स्ट में क्या निकलने वाला है। तो उसको अपने भीतर आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है, मिरर एक्सरसाइज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को, और वो इशू आपको दिखा रहे हैं। जैसे सपोज करो आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, तो सामने वाला आपको रूड, आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते। तो सामने वाला कोई भी आपका सेकंड थर्ड पर्सन, कोई भी परिवार का मेंबर हो सकता है, आपका डीएम हो सकता है, जो आपको वो पैटर्न दिखाएंगे। आप एक ही लूप में चलते रहेंगे, एक ही लूप में, और वो ट्रिगरिंग आपको होती रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। या और जैसे थर्ड आई आपकी ओपन होती है, जो एनर्जी हमारी थर्ड आई तक पहुंच जाती है, और सपोज करो आपने कुछ भी सोचा तो वो तुरंत मैनिफेस्ट होगा। अब आपने करंट एनर्जी अगर चेक करी, और उसमें सपोज करो कोई भी ऐसा कि फाइट होने वाली है, एंगर होने वाला है, कुछ भी फाइनेंशियल इशू होने वाला है, हेल्थ इशू होने वाला है, तो क्या करते हैं, हम उस टैप इन में चले जाते हैं, उस एनर्जी के अंदर हम टैप इन हो जाते हैं। तो वही चीज़ फिर रिपीट होती है बाहर, क्योंकि हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है। तो थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल क्लियर ऐसे प्रकाश दिखने लग गया, ये होने लगा। आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस जागृत हो जाती है। जो आप बाहर काम करते हैं वो आप अपने अंदर काम करने लग जाते हैं। इसी को इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं, कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, अपने भीतर वो फॉल्ट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरे अंदर ये फॉल्ट है, अच्छा मेरे अंदर ये फॉल्ट है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कभी भी करंट एनर्जी चेक नहीं करनी। करंट एनर्जी चेक करने का मतलब है आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने रिश्ते को। जैसे ब्लेम गेम शुरू होगा तो वो रिश्ता वहाँ टिक नहीं पाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो रिश्ता, क्योंकि आप उसी में उलझे रहेंगे। अच्छा ये हो गया, अच्छा ये हो गया, उसने ये कह दी, मैंने ये कह दी, मेरे डीएम ने ये कह दी, मेरी ट्विन ने ये कह दी। तो हम क्या करते हैं, उसी एनर्जी के अंदर उलझे रहते हैं। तो सिंपली आपको वर्कआउट करना है, वर्कआउट इनर
जो आपका मैंने बताया इनर वर्क में वही चीज़ कि आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है और इनर वर्क करना है और इस इल्यूजन से बाहर निकलना है कि सेपरेशन है, हमारा सेपरेशन है, क्योंकि वो सेपरेशन हम क्रिएट करते हैं, वही एनर्जी हम फ्लो करते हैं यूनिवर्स में। और जैसे वो एनर्जी हम फ्लो करेंगे तो यूनिवर्स कभी भी आपका यूनियन हारमोनियस यूनियन नहीं करेगा। हारमोनियस यूनियन का मतलब होता है हारमनी। हारमनी हर चीज़ें में आपने हार मान ली और सामने वाला आपके पास तुरंत की तुरंत आएगा, क्योंकि हम हार ही नहीं मानते ना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम अपने आप को राइट करने पे तुले रहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अपने आप को हम राइट करने पे जैसे ही हमने हार मानी वैसे ही सामने वाला उसको लेकर के आएगा। तो इसको बोलते हैं हारमोनी, हारमोनियस यूनियन किसी भी चीज़ के साथ। ट्विन फ्लेम के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, फाइनेंस के लिए फाइट करते रहते हैं और रिश्तों के प्रति उनका बहुत एक अलग ही रहता है, क्योंकि वो शुरू से ही अलग रहे हैं। और जैसे ऐसे लगता है कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो ऐसे लगेगा सब लोग आपको ही देख रहे हैं, और एक ऐसे लगता है कि अगर 10 सहेली भी बैठी है और वहाँ आप चले गए तो सबके सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से अगर बात कर रहे होंगे तो आपको देखें, क्योंकि एक पावर हाउस है आप ट्विन हैं। इसका मतलब है कि आप एक लाइट हैं, और जैसे ही वहाँ लाइट जाएगी तो उन लोगों को, वो तो अंधेरे में अपना लगे होते हैं गप्पे मारने चुगलियाँ करने बुराइयाँ करने सब कुछ, और जैसे ही आप जाएंगे वहाँ लाइट जल जाएगी तो मतलब वो वहाँ अंधकार के अंदर प्रकाश आ गया। तो ये रीज़न होता है कि आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और सिर्फ परमात्मा के अलावा आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता। ये मेरी बात को आप कहीं लिख लें, सिर्फ परमात्मा ही है जो आपकी हेल्प करेंगे। और उसके परमात्मा कैसे मिलेंगे? वो आपका इनर वर्क से मिलेंगे और मिरर एक्सरसाइज से मिलेंगे। तो मिरर एक्सरसाइज आपको करनी है। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन मैसेज, क्योंकि कॉल मैंने एक दो बारी मैंने नंबर डाल दिया था तो कॉल कोई 10 बजे का टाइम नहीं, कोई 9 बजे का टाइम नहीं, में भी कुछ मेल थे जो कॉल पे लग गए। लेकिन जो जेन्युइन पर्सन होता है ये उसी के लिए होता है, और इसमें फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको बोलते हैं। तो आप ये पैकेजों में ना उलझें। न्यू मून की ये एनर्जी है, अब 5D में आ गया, 4D में आ गया, 3D की एनर्जी है आपकी, अब 2D की एनर्जी है, अब 12D की। आप इन डी में ही उलझे रहेंगे। आप लिख लो कहीं पे भी, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं दावा करती हूँ आप इन डी में ही उलझे रहेंगे। 5D 3D 4D 2D इन्हीं में उलझे रहेंगे आप, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। और ये 2D है, अब ये 5D है, अब इसका पैकेज ले ले, अब 3D है, अब इसका पैकेज ले ले। आप इन्हीं में उलझे रहेंगे, कभी भी आपका यूनियन नहीं होगा। यूनियन आपके भीतर होगा, आपका हार्ट आपका घर है, जब तक उसको ओपन नहीं करेंगे वो ओपन होगा हार्ट। आपका हार्ट चक्रा जो मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन से आपको 7 चक्रा मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है, मिररिंग करनी है, लिखना है, अपने टाइम की वैल्यू करनी है। और ऐसे कर करके आप जितने भी चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ये समझ ले उतनी ही एनर्जी आपके अंदर, कचरा आपके अंदर ब्लॉक होता जाएगा, और उतने ही फिर आपका मन करेगा चलो ये पैकेज ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपल, आपको कोई करंट एनर्जी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी आपके अंदर है और आपको चेक भी करनी है। सपोज करो नहीं आपसे रहा जा रहा कि चलो कर लेते हैं करंट एनर्जी चेक, तो आपको वो मिरर की, अगर मान लो डीएम की एनर्जी बता दी कि वो आज आप पे गुस्सा होने वाले हैं या वो आपसे बहुत प्रेम करने वाले हैं, तो सिंपली आपको अपने भीतर जाना है कि मुझे गुस्सा कहाँ आ रहा है, मेरे को कहाँ इरिटेशन हो रही है, किस चीज़ से इरिटेशन हो रही है, कौन सी मेरी मैस्कुलिन एनर्जी है जो इनबैलेंस हो रही है, कौन सी मेरी फेमिनाइन एनर्जी है जो मेरे ऊपर डिपेंड है। ये कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो कहाँ सामने वाले पे, तो आपको एक्सपेक्टेशन कहाँ करनी है? अपने भीतर, कि कौन सी मेरी एनर्जी है जिसको एक्सपेक्टेशन है, कौन सी ऐसी मेरी एनर्जी है जो डिपेंड वाली है। जैसे कहते हैं आपको डीएम याद कर रहे हैं, आपको ये कर रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं, क्या फिर उसके बाद क्या होता? आते हैं आपके पास क्या कॉल आती है आपके पास क्या? जरा सोचे उस चीज़ को। वो आपका ही सोल है, आपका ही अंश है। वो आपके भीतर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मिसिंग है, वो एनर्जी मिसिंग है, तो परमात्मा से आपको प्रे करनी है, प्रभु मुझे सोल के अंदर स्थिर करें।
सोल के अंदर स्थिर करें। जब सोल के अंदर आप स्थिर होंगे तो ये नीडीनेस की जो एनर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड, मेरी जितनी भी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये करंट एनर्जी बंद करें और अपने भीतर जाएं और देखें फिर कैसे आपका फटाफट यूनियन होता है। एक एक आपको ब्लॉक को देखना है कि किस किस का ब्लॉक मेरे अंदर है, क्या क्या मेरे अंदर मिररिंग हो रही है, ये चीज़ आपको देखनी है। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और मैं बहुत ये डीपली आपको बताने वाली हूँ कि यूनियन सबका होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सेपरेशन अच्छे के लिए होता है और ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। अब सपोज करो कि डीएम की शादी होगी, ढोल ढमके ये वो, इतने लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये सज रहे हैं, वो सज रहे हैं। जो दिखावटी चीज़ें होती हैं वो सजती ही हैं। आपको कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जोड़ी स्वर्ग में बनी हुई है और वही जोड़ी आपको 3D में क्लेम करनी है। आई एम इन ए परमानेंट हारमोनियस यूनियन विद मी, गॉड एंड माई ट्विन फ्लेम। इन तीन के अलावा कोई भी तीसरा चौथा यहाँ पे नहीं है, वो सब बाद में आता है। फिल द कप, आप अपने कप को भरें और जो छलकेगा वो सबके लिए है। जब आपका खुद का कप भरा हुआ नहीं है तो आप कैसे दूसरों के को दे सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, कोई आप प्यार नहीं कर सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी आप हैं, भगवान है और आपका ट्विन फ्लेम है, आपका डीएम है, डीएफ है। और ये एनर्जी परमानेंट रहने वाली है। ये जब भी आप इस वीडियो तक आए ये एनर्जी परमानेंट है। तो इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप अपनी एनर्जी को कभी भी डीएम की या करंट एनर्जी को चेक ना करें, ना कोई रीडिंग ले, अपने पे वर्क करें। एक जेन्युइन आपको पॉइंट बताती हूँ, जेफ एंड सीलिया जिसको बोलते हैं कि वो नेटफ्लिक्स पे है ये कपल, और बोल रहे हैं कि इनका पर्दाफाश होने वाला है। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभु करें, क्योंकि जब सेम जेंडर की जब शादी हुई थी, लेस्बियन जो रहते हैं या जो गे रहते हैं, जैसे उनकी शादी शुरू हुई तो सबसे पहले पॉइंट उठा, लेकिन धीरे 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 समाज ने उनको एक्सेप्ट किया। वही चीज़ ट्विन फ्लेम की सबसे पहले जेफ एंड सीलिया लेकर के आए अभी 3D में। इससे पहले तो बहुत कपल रहे हैं, जो मदर मीरा और श्री अरविंद रहे हुए हैं, और भी बहुत रहे हुए हैं। और हमारे जो नीम करोली बाबा जी हैं उनकी भी ट्विन थी। आप उनकी अगर हिस्ट्री चेक करेंगे तो वो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में थे। तो उनकी भी ट्विन उनके साथ थी। उन्होंने बोला, रात में उनके घर में स्टे किया कि तुम मेरे साथ चलोगी। उनको देखते ही बोला उन्होंने, तुम मेरे साथ चलोगी। वो बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ चल दी। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। आपके साथ कब मिरेकल हो जाए आपको मालूम नहीं है। भगवान ने कितने सारे डोर आपके लिए ओपन किए हुए हैं, बस आपको टैप इन करना है। ये एनर्जियों के चक्कर में मत पड़े प्लीज़ आप। और जितना मतलब मुझे विजुअलाइजेशन हो रही है कि कितने सारे लोग हैं जो एक यूनियन में आने वाले हैं और यूनियन उनका होने वाला है, लेकिन आप खुद से ब्लॉक कर देते हैं। मत करें ऐसा। कोई भी अगर हेल्थ इशू है, आपको मेडिसिन आपको लेनी है, बिल्कुल लेनी है, मेडिसिन नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि हेल्थ इशू सब में आते हैं। मेरे अंदर भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं। मेरा तो बीपी 300 क्रॉस कर जाता था, लेकिन मरी नहीं हूँ कभी भी, क्योंकि वो पकड़ के रखता है। सरप्राइज होते थे। अगर नहीं विश्वास हो रहा तो किसी दिन मैं दिखा दूंगी मेरे पेपर। मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मैदानता और आर्टिमिस में मेरा ट्रीटमेंट चला है यूट्रस का, कि आज ऑपरेशन होगा आपका, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे ब्लीडिंग शुरू होती है कि जैसे नल खोल दिया हो किसी ने। और हेडक इतना एक एक्सट्रीम लेवल पे हेडक शुरू हो जाएगा कि अभी नस फटने वाली है। कुछ नहीं होता, आप जिंदा रहेंगे, लेकिन मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। डॉक्टर की आपको चेकअप करवाना है कि क्या क्या सिम्टम आपके, क्योंकि कुंडलिनी जब जागृत होती है वो सब भस्म करती हुई चलती है। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है जब अपग्रेड होती है तो सब खत्म करती हुई चलती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और कुछ सिंपली आपको इसमें कोई भी जादू टोना मंत्र जंत्र कुछ भी काम करने वाला नहीं है। कोई पैकेज काम करने वाला नहीं है, कोई करंट एनर्जी काम करने वाली है। आपका लेसन आपके भीतर है, आपको खुद से देखना। अगर एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है आपका, तो आपको देखना है, प्रभु मुझे दिखाएं ये पैटर्न क्यों बार बार रिपीट हो रहा है, क्या मेरे लिए लेसन है। आप सपोज सडन कहीं पे भी प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ भी आपके लिए कोई ना कोई लेसन होता है। प्रभु ऐसे ही नहीं लेके जाते आपको। एक बारी मेरा बीपी हाई हुआ बहुत ज़्यादा, और मेरे को डॉक्टर के लेके गए मैदान आर्टिमिस में मुझे जाके पता चला, और एक ही सेम डेट पे मैं वहाँ जाती थी, और पीछे का हिस्ट्री चेक करी तो वही तारीख उससे पीछे की करी, वही तारीख उससे पीछे की करी, वही सेम तारीख एक ही।
और फिर मेरे को वहाँ जाके कि मुझे क्यों ये, काफ़ी टाइम पहले की बात है, कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों एक ही डेट पे ये सब हो रहा है। फिर कि हाँ प्रभु, आई एक्नॉलेज, आई लर्न ए लेसन, ये मैंने लेसन लर्न कर लिया है। अब हॉस्पिटल से मेरा कोई भी नाता नहीं है। जो भी करना है आपको करना है, वहाँ आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है। आंख बंद करके सिंपली गॉड को इनवाइट करना है, प्रभु आप आए और ये जो भी है, ये जो रायता बिखरा पड़ा है, इसको आप ही समेटे। मेरे बस की नहीं है, मैंने तो बिखेर दिया, अब आपको समेटना है इसको। तो ऐसे आपको बच्चे की तरह सरेंडर करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। मेरी आपसे बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट, दिल से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका यूनियन होगा, 100% आपका रियूनियन होगा। और आप बहुत अपनी जर्नी में इनर वर्क करें, अपने ऊपर ध्यान दें और करंट एनर्जी में भी अपने भीतर देखें, मेरे भीतर इस वक्त क्या चल रहा है। नमनेस की एनर्जी होती है, गुस्से की, एंगर की, रिसेंटमेंट की, ब्लेम गेमिंग की, नीडीनेस की। तो जब नीडीनेस की एनर्जी हो तो सोल के अंदर, हे प्रभु मुझे अपनी सोल के अंदर स्थिर करें आप। ये टाइप से आप करते जाए और देखें आपकी जर्नी कैसे फटाफट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।